जब आज़ाद हुआ था हमारा देश, तो उस समय हमारे भारत में 543 समथिंग रियासत थी। रियासत मतलब होता अलग अलग टुकड़ा में अलग अलग राजा रहते थे, ठीक है। तो उस समय अंग्रेज जाने के लिए तैयार नहीं था, बोला था कि आज़ादी चलो देंगे, लेकिन आपको क्या करना है, सारे रियासत को भारत में मिलाना है। समझ में आ रहा बात के? वहां पर 3 कंडीशन दिया था। कौन? अंग्रेज। सारे रियासत को बोल दिया था देखो 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि तुम भारत में मिल जाओ, ठीक है। दूसरा कंडीशन है कि तुम कहां चल जाओ, अपना देश बना लो। तीसरा कंडीशन है कि तुम कहां चल जाओ, पाकिस्तान में चल जाओ, क्योंकि पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। तो बहुत सारे जो रियासत था वो क्या हुआ, भारत में मिल गया, ठीक है। बहुत कुछ था पाकिस्तान में मिलने को वो मिला होगा, लेकिन 2-3 को क्या किया, वो भारत में नहीं मिला। ना ही कहां मिला, पाकिस्तान में। बोला कि हम अपना देश बनाएंगे। उसमें से एक था हमारा जम्मू कश्मीर। उसमें एक हमारा क्या था, जम्मू कश्मीर। और वहां के जो लोग रहते थे ना, वो क्या था, मुसलमान था। लोग क्या थे, लेकिन राजा क्या था, हिंदू था, जिसका नाम है हरि सिंह। देखिए ये क्या है, हरि सिंह। राजा कौन थे, हरि सिंह थे। राजा कौन थे, हरि सिंह थे, जिन्होंने, अब क्या हुआ कि उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू और भी लोग थे, सारा का जिम्मा मिला था कि सारे रियासत को भारत में मिलाने के लिए। लेकिन जम्मू कश्मीर बोला कि ना ही भारत में मिलेंगे, ना ही पाकिस्तान में जाएंगे, हम अपना देश बनाएंगे, स्वतंत्र देश, ठीक है। तो वही बीच क्या हुआ कि पाकिस्तान से कुछ लोग हमला कर दिया जम्मू कश्मीर पर। जम्मू कश्मीर पर हमला किया, उसी कारण जब हमला किया था ने, उसी समय आप जो ये फिगर आप देख रहे हो ने, ये जो फिगर आप देख रहे हो कि ये जो 30% जो कब्जा हुआ है ना, हमारा जो 30% कब्जा हुआ है, यही हरि सिंह के कारण हुआ है, ठीक है। ये 30% आपको जो बताएं कि कब्जा हुआ किसके कारण हुआ, ये हरि सिंह के कारण हुआ था। अगर पहले ही अगर भारत में मिल जाता है तो आज 30% ये कब्जा पाकिस्तान को नहीं होता, आज हम पीओके नहीं होता, आज ये भारत होता। समझ में आ रहा बात के? लेकिन आज इसके लिए लड़ाई हो रहा है कि नहीं, पीओके 30% के लिए, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पर जब हमला कर दिया, तो आप क्या हुआ कि भागे भागे आए कहाँ, दिल्ली। समझ में आ रहा बात के, नीचे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ समझिएगा ध्यान से। उसके बाद हरि सिंह क्या किए कि 26 अक्टूबर, यह 26 अक्टूबर 1947 बरबीघा में हमारे फाउंडेशन बैच ज्वाइन करो, प्रभा होटल के सामने पिंजरी भवन बरबीघा। तो 26 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर का भारत में क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया। लेकिन हरि सिंह कम खचरा थोड़ा को था, इसीलिए आपको याद रखना, इसीलिए इसको बोला जाता है दोगला शासक बोला जाता है। एकदम हर एक किताब में लिखा हुआ था कि हरि सिंह को क्या बोला जाता है, दोगला शासक बोला जाता है। देखिए यहाँ पर भी आपको लिखा हुआ है ना, दी लास्ट दोगला रूलर ऑफ कश्मीर बाज राजा हरि सिंह है लिखा हुआ, ठीक है। तो लिखा जाता है क्योंकि काम ही कुछ ऐसा किए हैं। तो याद रखना क्या चीज, हरि सिंह 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर साइन करके क्या किया गया, इसे भारत में विलय कर दिया गया, ठीक है। तो उस समय से, लेकिन हरि सिंह कुछ कंडीशन रख दिए। कंडीशन बहुत सारे कंडीशन एक आगे बता, जिसे कि कश्मीर में कोई आके जमीन नहीं ले सकता। जिससे आपको 370 धारा सुने होंगे, 370 धारा लग गया कि वहां पर कोई जमीन नहीं खरीद सकता है, या वहां का झंडा अलग होगा, ठीक है। तो याद कीजिएगा, पहले कश्मीर, जम्मू कश्मीर का झंडा अलग होता था। भारत का जो हमारा झंडा है 3 रंग का, वो झंडा वहां नहीं होता था। जम्मू कश्मीर का अपना झंडा होता था, ठीक है। लेकिन जब 2019 में मोदी जी क्या किए, लोकसभा से बिल पास किए, राज्यसभा से पास हुआ, राष्ट्रपति का साइन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, 370 हट गया। सुने होंगे 2019 में हटा, याद रखना 2019 महीना था 5 अगस्त, ठीक है। कोई दिक्कत बोलिए। देखो यहाँ लिखा हुआ है, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया, जिसको बोलते हैं 2019 के तहत अनुच्छेद 370 को क्या कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर याद रखना है कि 5 अगस्त, तो दिक्कत यानी 5 अगस्त को ये हुआ, और उसी समय से 370 क्या हो गया। तो इतना देखो 2-4 को आपको याद रखना क्या चीज। पहले तो 26 जनवरी 1957 को वहाँ संविधान लागू हुआ। फिर आपको याद रखना कि हरि सिंह ने विलय पत्र पर साइन कब किए, 26 अक्टूबर 1947 को। ये 370 समाप्त कब हुआ, अधिनियम 2019, ठीक है, मोदी जी के सरकार में हुआ, ये याद रखना है। बोलिए कोई परेशानी। उसके बाद आपको ये बता चुके हैं कि ये हमारा क्या है, गिलगिट है, जो कि 30% है। कितना परसेंट है, 30%। किसका कब्जा है, पाकिस्तान का कब्जा है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। उसके बाद आपको बताएं ये 10% है, ये क्या, कौन कब्जा किए हुए, चाइना, ठीक है, जिसको अक्साई चीन बोलते हैं। नाम क्या है इसका, अक्साई चीन। उसके बाद जो 60% बचता है वो हमारा किसके पास है, भारत के पास है। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए, आपको लाइन कर देते हैं, ये एरिया जो आप देख रहे हैं, ये एरिया क्या है जी, इसको बोलते हैं
आजाद कश्मीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आजाद कश्मीर बोलते हैं। इसको हम लिख सकते हैं AK शॉर्ट में। यहाँ पर देखिए इसी का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है। इसको यहाँ पर देखिए BT इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? BT, जिसको क्या बोलते हैं? बाल्टिस्तान, ठीक है। BT से बाल्टिस्तान। बाकी अभी पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे। बोलिए यहाँ तक कोई परेशानी? अभी कुछ बताएं कहाँ? अभी तो खाली इंट्रोडक्शन चल रहा है ना। अब आइए मेन टॉपिक अब स्टार्ट होगा। देखिए अब यहाँ पर दो चीज आता है, एक दर्रा होता है, एक घाटी होता है। दोनों के बारे में एक बार फिर से जान लीजिए। एक क्या है? दर्रा, और एक हमारा क्या है? घाटी। दोनों का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। क्या कोई जानते हो दर्रा मतलब क्या होता है? बताए थे, एक बार फिर जान लीजिए। दर्रा मतलब क्या होता है? मान लीजिए दो पहाड़ है, जैसे पहाड़ है ना, पहाड़ है, मान लीजिए पूरे एरिया में पहाड़ है, ठीक है। अब उसके बीच में छोटा सा रास्ता मान लीजिए बन जाता है, ठीक है, जिससे ट्रक पास हो जाए, बस पास हो जाए, कोई गाड़ी पास हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। लेकिन पर्वतों के बीच में बहुत बड़ा एरिया, जहां पर एक गांव बस जाए, एक शहर बस जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं घाटी, ठीक है। अभी पढ़ेंगे, इसमें भी बहुत सारे जम्मू कश्मीर में घाटी है, तो समझ याद रखना। जैसी घाटी के नाम आया से सुने हुए कुल्लू घाटी, सुने हो? ये सब घाटी क्या है? इसका मतलब समझो कि पहाड़ के बीच में क्या है? बहुत बड़ा जगह है, जहां पर एक गांव बच गया या शहर बच गया है, तो उसको क्या बोलते हैं? घाटी। और दर्रा मतलब क्या होता है? छोटा सा रास्ता। तो दिक्कत जिसे देखिए पहला यहाँ पर क्या है? देखिए दर्रा को इंग्लिश में इसको पास बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए जम्मू कश्मीर का फिगर है ना, जम्मू कश्मीर का फिगर है। यहाँ पर 4 दर्रा फेमस है, याद रखना है, ठीक है। 4 दर्रा याद रखना फेमस। कौन कौन दर्रा? सुनिएगा, ये फिगर दिखाई दे रहा है सबको, ठीक है। इसके ऊपर में एक दर्रा है जिसको बोलते हैं काराकोरम दर्रा। क्या बोलते हैं? काराकोरम दर्रा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश वाले बच्चा इंग्लिश में भी, हिंदी वाले हिंदी में, ठीक है। एक यहाँ पर कौन सा है? काराकोरम दर्रा। एक यहाँ पर दर्रा है जिसको बोलते हैं बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, ठीक है। एक इधर दर्रा होता है हमारा जिसका नाम होता है, कौन सा दर्रा हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा बुर्जिला दर्रा, ठीक है। एक यहाँ दर्रा है जिसका नाम क्या है? जोजिला दर्रा। क्या बोली, कोई परेशानी? ये 4 दर्रा फेमस है। अब देखिए यहाँ पर एक सवाल भी पूछ सकते हो तुम सब, लेकिन पूछोगे नहीं, पहले हम बता चुके हैं क्यों नहीं पूछना है। आप पूछ सकते हो कि काराकोरम दर्रा कहाँ से कहाँ तक जाता है, बुर्जिला दर्रा किस एरिया से कहाँ तक पहुंचता है, इस एरिया है। लेकिन आपको पहले बता चुके हैं कि इस दर्रा का अभी बस नाम याद रखिए, ये दर्रा इस राज्य में है। बाकी इसका एक स्पेशल क्लास आपको दर्रा बताएंगे, फेमस में दर्रा, उसमें सारा बताएंगे कि इस दर्रा के किस जगह से किस जगह की ओर जाया जाता है ना, बात के कहाँ से कहाँ जाते हैं, तो उसको अलग से हम पढ़ेंगे। अभी बस चारों दर्रा के नाम याद रखना है, ठीक है, क्योंकि हम उस तरह से बातें हैं कि कहाँ पर किस चीज को पढ़ना है, ठीक है। सारा चीज पढ़ेंगे, इसके लिए टेंशन लेना नहीं है। 4 दर्रा याद रहेगा। याद करने का तरीका देखिए, इधर बुर्जिला जोजिला, नाम सेम जैसा लग रहा है, बुर्जिला और जोजिला दर्रा। ऊपर में काराकोरम, नीचे में बनिहार, ऊपर में काराकोरम, नीचे में बनिहार। बोले कोई परेशानी इसमें? जब परेशानी नहीं है तो थोड़ा सा आइए यहीं पर, थोड़ा सा आप क्या करते हैं, हम अपने हाथों से पारते हैं फिगर।